टूनी चिड़िया और उसके बच्चे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर भारत में बसे हुए पालमपुर गांव की। पालमपुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। वह अपने बैलों की मदद से अपने खेतों में खेती किया करता था। जब भोला अपने खेतों की जुताई करता था तो उसके खेत के पास एक टूनी चिड़िया उड़ा करती थी। जब भोला की फसल काफी अच्छी और बड़ी हो गई तो टूनी चिड़िया ने उसके खेतों के बीचों बीच एक घोंसला बना लिया और उस घोंसले में रहने लगी। और जब टूनी चिड़िया को भूख लगती तो वो अपने भोजन की तलाश में निकल जाती थी। और भोजन करने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाया करती थी। एक बार टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। अंडे देने के बाद चिड़िया बहुत कम ही बाहर जाया करती थी। वो अपने अंडों की ही देखभाल किया करती थी। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले। उसके बाद चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत में खूब मजे के साथ रहने लगे। चिड़िया हमेशा अपने खेतों से उड़कर जाया करती थी और कुछ भोजन अपने बच्चों के लिए भी लेकर आया करती थी। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय नजदीक आ गया था। गांव के सभी किसान अपनी अपनी फसल की कटाई में लग गए थे। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नई जगह जाने का समय नजदीक आ गया था। एक दिन किसान भोला अपने खेत के पास आया और खेत देखने के बाद वह वहां के लोगों से बोला कि अब मेरी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल को कटवाऊंगा और उसको बेचूंगा। किसान की ये सारी बातें चिड़िया के बच्चे बहुत ही सावधानी के साथ सुन रहे थे। ये सारी बातें चिड़िया के बच्चे सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उस समय चिड़िया खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। कुछ समय के बाद जब चिड़िया वापस आई तब अपने बच्चों को परेशान देख परेशान होने का कारण पूछा। तो चिड़िया के बच्चों ने वह सारी बात अपनी माँ को बताई और बोले, माँ, अब हमारा खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया है। तब चिड़िया ने बोला, अभी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि किसान अभी खेत को कटवाएगा। और चिड़िया की बताई हुई बातें सही साबित हुई। उस दिन फसल काटने कोई नहीं आया। अगले दिन शाम को जब किसान खेत में आया तो फसल को ना कटा हुआ देख बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, ये तो खेत काटने आया ही नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने किसी रिश्तेदार को बोल देता हूँ, कल वह आकर फसल काट कर चला जाएगा। ये बातें भी चिड़िया के बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और उस दिन चिड़िया के बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उस दिन भी चिड़िया खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी और जब वह वापस आई तब बच्चों ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई और बोला, लगता है माँ, अब सच में हमारा खेत छोड़कर जाने का समय आ गया है। तब चिड़िया ने बोला, अभी नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि किसान का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने आएगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। चिड़िया की बताई हुई बातें सही साबित हुई। उस दिन भी फसल को काटने किसान का कोई भी रिश्तेदार नहीं आया और शाम को जब किसान खेत में आया तो बहुत ही नाराज़ था और बोला कि आज तो मेरा रिश्तेदार भी फसल काटने नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल खुद ही आकर फसल को काटूंगा। रोज की तरह चिड़िया के बच्चे किसान की बातों को सुन रहे थे। उस दिन चिड़िया के बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। किसान के जाने के कुछ समय बाद चिड़िया जब वापस अपने घोंसले के पास आई तब चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से बोला कि माँ, किसान आज फिर खेत में आया था और बोल रहा था कि फसल काटने कोई नहीं आता है, इससे अच्छा वह खुद ही कल आकर फसल को काटेगा।
तब चिड़िया ने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों, अब समय आ गया है इस खेत को छोड़कर हमें नई जगह जाने का। चिड़िया की इस बात को सुनकर चिड़िया के बच्चे हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि माँ खेत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। और इस बात को अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बच्चों, किसान हर बार खेत को काटने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर था। इस बार खेत काटने के लिए किसान ने खुद जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए हमें आज रात को इस खेत को छोड़कर नई जगह जाना होगा। उसी दिन चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी से शिक्षा, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे भी हमारी मदद जब ही करते हैं जब हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। दोस्तों, अगर चिड़िया की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।